जो जिलाध्यक्ष के दावेदार हैं उदयपुर शहर के पूर्व उपमहापौर महेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, सबसे पहले तो चैनल पे बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर के समस्त नागरिकों को, आमजन को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर जी। आपको बता दें कि शेखावत साहब का जो राजनीतिक अनुभव है वो इतना है कि जब मेरे माता पिता की शादी हुई थी तब आप यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे, मतलब मेरा जन्म भी उसके 2 साल बाद हुआ जी। और साथ ही में हर जगह एज ए कप्तान के रूप में आपने काम करा है, अनेकों पद पर आप रहे और जो मेजर मेजर पद थे उनसे आपको वाकिफ़ करा दें कि शहर के उपमहापौर रहे, साथ ही में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी रहे, एबीवीपी के पूरे जो संभाग के आप मंत्री रहे और साथ ही में युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष भी रहे और अनेकों पद पर आपने कार्य करा है। आप बताएं कि इतना लंबा अनुभव आपको रहा और बड़े नेताओं से भी आपकी पकड़ है, प्रदेश स्तर के नेताओं से भी आपकी पकड़ है, कार्यकर्ताओं के बीच में एक अच्छा नाम आप हैं, और क्या ऐसी उपलब्धि जिसकी वजह से पार्टी आप पर विश्वास करे, संगठन आप पर विश्वास करे? क्योंकि ये मेवाड़ है और अभेद किला है भाजपा का, और उदयपुर शहर तो बिल्कुल ऐसा अभेद किला है जहां का जिला अध्यक्ष बनना हर व्यक्ति का सपना है, हर भाजपा कार्यकर्ता का सपना है। मयूर जी, पहले तो मैं थोड़ा संक्षिप्त परिचय दे दूं मेरे सामाजिक राजनीतिक जीवन का। मैं संघ का स्वयंसेवक मूल रूप से था जी संघ में मुख्य शिक्षक कार्यवाह, मंडल कार्यवाह रहा। फिर वहाँ से मुझे सीधा विद्यार्थी परिषद में भेजा, जी जिसकी आपकी भाषा में उसको डेपुटेशन कह सकते हैं जी कि विद्यार्थी परिषद में सीधा ही मैं पदाधिकारी बना। नगर मंत्री एकमात्र बड़ा पद होता था। जी विद्यार्थी परिषद में काम किया, फिर अचानक छात्र संघ चुनाव आ गए, विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बना। जब अध्यक्ष बना उस समय विद्यार्थी परिषद का पूरा जिले का काम मैं ही देखता था, जिला प्रमुख था उस समय। जी फिर बनने के बाद मैंने जिला प्रमुख छोड़ दिया था, क्योंकि एक व्यक्ति एक पद में ठीक मानता हूँ। जी फिर उसके बाद में छात्र संघ में के लंबे समय तक विद्यार्थी जीवन में काम किया। उसके पश्चात भारतीय मजदूर संघ में काम किया। उसके पश्चात ये मंडल कार्य समिति, जिला कार्य समिति भाजपा का, इनमें रहे। उसके पश्चात युवा मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष रहा और उदयपुर संभाग का प्रभारी में ही था सब। उस समय उदयपुर संभाग में 77 मंडल हुआ करते थे पार्टी की दृष्टि से। अच्छा। उसके पश्चात मैं डांगियों का गुड़ा सहकारी समिति का अध्यक्ष बना, जो आज भी अध्यक्ष हूँ। फिर चुनाव लड़ा, पार्षद बना, उपमहापौर बना, और 2012-13 से मैं प्रदेश कार्य समिति भाजपा की जो मूल पार्टी है उसमें रहा। ये मदन लाल जी सैनी तक में रहा। 3 प्रदेश अध्यक्ष के साथ काम करने का अवसर मिला, वसुंधरा जी, अशोक जी परनामी और मदन लाल जी सैनी। उसी समय में अनेकों राजस्थान में अनेकों जिलों का प्रभारी रहा, जैसे बांसवाड़ा का रहा, बाड़मेर का रहा, सिरोही का रहा। तो निरंतर काम संगठन के नाते करते हैं, जो संगठन बताता वो करते हैं जी। और सामाजिक जीवन में ये लंबे टेम्पो की समस्या थी। इस लंबे जितने भी टेम्पो उदयपुर में है, इन सब का यूनियन का संरक्षक में ही था। हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन का संरक्षक में ही हूँ। आज भी जितने भी संगठन है मेरा सीधा संपर्क है, क्योंकि छात्र जीवन से सक्रिय रहने के कारण वही छात्र आज उदयपुर में विभिन्न क्षेत्रों में लीडिंग रोल में है जी। अच्छा, कच्ची बस्तियों पे विशेष मेरे फोकस रहता है, क्योंकि आम जन गरीब जन है, तो इनको प्राथमिकता से इनकी समस्याओं का निदान करना चाहिए। जितने उदयपुर में ठेले लगे हुए हैं, मैं उपमहापौर था, पूरे ठेलों का सर्वे करवाया था, क्योंकि इनके रोजी रोटी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होती है। जो सक्षम व्यक्ति होता है, सामर्थ्यवान होता है, वो अपना काम कर लेता है। गरीब की आवाज़ बनकर आप काम करो तो आत्मसंतुष्टि ज़्यादा मिलती है। अच्छा, ये तो आपका जीवन परिचय हो गया, अब तक जो आप जिन पदों पर रहे। पार्टी आप पर क्यों विश्वास करे, क्यों आपको जिलाध्यक्ष बनाए, ऐसे 2 कारण आप बताएं। पार्टी पीछे का जीवन देखती है, मूलतः जो हमारी कार्य पद्धति है जी, कार्यकर्ता, कार्य पद्धति, कार्यक्रम, ये हमारा मूल भाव रहता है जी। संगठनात्मक सोच होना चाहिए जी। अभी तो हम सत्ता में, ज़्यादातर आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, फिर भी आंदोलन का भी एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को अनुभव रहना चाहिए जी। और सामाजिक रचनात्मक काम का भी अनुभव रहना चाहिए। चाहे
ज़रूरतमंद की मदद करें, चाहे वृक्षारोपण करें या केंद्र सरकार की बेनिफिशरी योजनाएं हैं, जी स्टेट गवर्नमेंट की बेनिफिशरी स्कीम्स है, वो आम जन तक पहुँचे और सुख दुख में आप सबके शामिल हो और समाज को एक आइडल के रूप में आप कुछ दे पाओ। जी। अच्छा, कमियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। आज एक निजी अखबार में खबर प्रकाशित होती है जिसमें आपकी कमियों के बारे में भी बात की गई। कमियां ये बताई गई कि गुलाब जी यहाँ मेवाड़ के जब नेता थे, अब तो राज्यपाल बन चुके हैं, तब आप उनके विरोधी खेमे में थे और अब उस विरोधी खेमे की ये परिदृश्यता है कि वो उसमें अकेले आप ही हो बस। इसको लेकर क्या कहेंगे? मयूर जी, ऐसा है, न तो कोई विरोधी खेमा होता है, न कोई पक्ष वाला खेमा होता है। ये ना तो होता है ना ना पार्टी में। हाँ इस ना बात से सुनो, तो आप नकार ये नहीं व्यक्तिगत जुड़ाव होता है। जैसे आपका जुड़ाव इनके प्रति होगा, मेरा जुड़ाव इसके। अगर एक पिता के 3 पुत्र है तो भी समान दृष्टि नहीं रहती है पिता की। जी दृष्टि में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। हक अधिकार सबको मिलता है, लेकिन स्नेह में थोड़ी बहुत कमी होती है। जी ठीक है, ये मनुष्य का स्वभाव है। जी इतना बड़ा संगठन है, इतने नेता है। आप बात कर रहे हो, राजस्थान में ऐसा कोई नेता नहीं पुराना जी या वरिष्ठ जिनके साथ मेरे संबंध नहीं हो। व्यक्ति के संबंध बहुत प्रगाढ़ है। आप गुलाब जी की बात कर रहे हैं। जी गुलाब जी भाई साहब यहाँ से 93 में बड़ी सादरी चुनाव लड़ने गए थे। जी ठीक है ना, उदयपुर से हम केवल 3-4 लोग थे जो वो हमारे पे इतना विश्वास करते थे कि हमें यहाँ से लेके वहाँ गए थे। जी ठीक है, उन्होंने उप महापौर बनाया, प्रदेश उपाध्यक्ष बनवाया, सब उन्होंने बनाया। जी वो दृष्टिकोण में थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है, जी परंतु मेरा ये मानना है कि कभी भी गुलाब जी भाई साहब से मेरी संवादहीनता नहीं रही। ऐसा कोई समय नहीं रहा कि बातचीत नहीं होती हो। जी बातचीत हमेशा होती है। बातचीत हमेशा ही होती रही है। जी कभी कई बार कोई पब्लिक का विषय हो, समस्या हो, समाधान के लिए या कि राजनीतिक विषय हो, मेरी चर्चा होती रहती है और लंबे समय से होती रहती है। यार एक उनका मेरे पे भरोसा बहुत है, जी क्योंकि मैं किसी भी विषय की गंभीरता के आधार पे उनसे बात करता हूँ जी और बहुत सीधी और सटीक बात करता हूँ। जी ये मेरा स्वभाव है। ये आपको लगता है कि उनको लगता है? उदयपुर में सबको ही लगता है। जी आपको नहीं लगता क्या? बिल्कुल लगता है। लगता और उनको लगना चाहिए ना। नहीं, भाई साहब को लगता है। मुझे मालूम है जी कि कई बार बहुत गंभीर विषय पर हमारी बातें होती है जी और उस बात पे वो पूर्णतः बहुत ध्यान से सुनते और विश्वास करते हैं और उसके आधार पे आगे वो दिशा निर्देश भी देते नहीं, एक कमी हमारे पास भी है, अगर आप कहें तो बताऊं। हैं। बताएं, बिल्कुल बताएं, खुल के बात करें, बेबाकी से बात करें। चलो, कमी ये है कि अब तक इस शहर के अंदर जितने उपमहापौर या उपसभापति रहे, वो उस कुर्सी पे हटने के बाद कभी कुछ नहीं रहे। इस पर एक एपिसोड भी हमने चलाया था। ये आपका स्थायी प्रश्न है और स्पेशली उन लोगों से जरूर है जो उपमहापौर रह चुके हैं या उपसभापति रह चुके हैं। ये पार्टी का निर्णय होता है मयूर जी, ये कोई गंभीर विषय नहीं है। जी ये पार्टी का निर्णय होता है। 5 साल हम काम करते हैं, फिर हम हमारे काम धंधे में बिजी होते हैं, 5 साल तक उधर नहीं संभाल पाए तो इधर घर परिवार संभालते हैं और फिर भी पार्टी को जवाबदारी जिम्मेदारी देते तो काम करते हैं। जी आप ये कोई ऐसा संवैधानिक विषय नहीं है और न कोई तकलीफ और पीड़ा वाला विषय है जी कि कटे भी लफड़ो नहीं है। लफड़ो कड़ी बात रहो आप परमानेंट आपने बनाता रहे भाई यार, दूसरे को मौका दो। मान लो उपमहापौर रह गए तो ठीक है, दूसरे किसी को मौका दो, पार्टी मिल रहा तो क्या आपत्ति है आपको? अच्छा, एक और अंतिम और आखिरी प्रश्न कि अब तक हमने ब्राह्मण और जैन समुदाय से तो हमेशा अध्यक्ष पद के दावेदार देखे हैं और अध्यक्ष बने भी हैं आपकी पार्टी के अंदर। राजपूत फ्रंट अगर खुलता है तो क्या आपको लगता है कि सबसे उपयुक्त व्यक्ति आप हैं? मैं उपयुक्त या अनुपयुक्त की परिभाषा मैं स्वयं नहीं दे सकता। ये पार्टी तय करेगी, वरिष्ठ नेतृत्व तय करेगा। उदयपुर में जो हमारे विधायक है, वरिष्ठ नेता है, ये तय करेंगे। उपयुक्त, मैं अपने आप को उपयुक्त मान के दूसरे को अनुपयुक्त कैसे मान लूँगा? ये भाषा मेरे लिए अच्छी नहीं रहती है। पार्टी को देखना चाहिए, मापदंड पार्टी तय करे कि किसको कितना। सबसे अब तक जितने भी आज जो फहरिस्त जिला अध्यक्षों की आई है, मतलब जिला अध्यक्ष जितने भी दावेदार हैं, उनमें सबसे ज्यादा अनुभव वाले व्यक्ति आप हैं। तो अनुभव को काम में लेने का अगर मौका मिलेगा तो साबित करेंगे जी। बाकी निर्णय पार्टी का होगा। पार्टी अच्छा ही निर्णय करेगी, सोच समझ के करेगी। रहा सवाल ये जैन और ब्राह्मण का,
ये बड़ा विषय बनाने वाले ही जवाब दे सकते हैं। न तो राजपूत कोई फ्रंट है, न कोई जैन है, न कोई ब्राह्मण है। पार्टी कार्यकर्ता बनेगा, जो भी बनेगा पार्टी कार्यकर्ता बनेगा। अच्छा, मतलब ये जाति समाज कहीं कोई वो फ्रंट नहीं है उसमें। आजकल लेटेस्ट में मॉडिफाइड पॉलिटिक्स हो गई है, जी जिसको कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। जी ये सोशल इंजीनियरिंग इंग्लिश वर्ड एडॉप्ट कर लिया, जी बाकी मैं इसको जातिवाद मानता हूँ। जी जातियों के आधार पे बंटवारा करना, जातिवाद को बढ़ावा देना है, ये सोशल इंजीनियरिंग नहीं है। इंजीनियरिंग काम जोड़ना है। अगर पार्टली आप टुकड़ों में सोचोगे तो जातिवाद को बढ़ावा देना होता है। जैसे आपको एक चीज़ बता दूं, इसी के साथ दूसरा वर्ड और बता दूं। जी सामान्यतः पहले एक बंद बोलचाल की भाषा में दलाल शब्द काम में लेते थे, जी ठीक है, कि साहब ये उसका दलाल है या उस लेन देन करवाता है, काम करवा देगा, कुछ स्वयं का चार्ज लेके पैसे लेके काम करवा देगा, तो उसको दलाल कहा करते हैं। आजकल उसका मॉडिफाइड वर्ड बन गया लाइजनर। जैसे किसी को कोई पूछे ना कि भाई आप क्या करते हैं, मैं लाइजनिंग का काम करता हूँ। तो जैसे दलाल को सम्मानित शब्द लाइजनिंग के रूप में लेने लग गए ना, वैसे ही जातिवाद को सोशल इंजीनियरिंग में लेने लग गए। जी, तो हमारी विशेष मुलाकात थी पूर्व उप महापौर और संगठन के कई पदों पर आसीन रहे महेंद्र सिंह जी शेखावत से। और अनुभव के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा अनुभव इन्हें है। पार्टी के अंदर जो तमाम जो नेताओं की फहरिस्त यहाँ पर आई है, जो जिलाध्यक्ष बनने के प्रबल दावेदार हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अनुभव महेंद्र सिंह जी को है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी किस पर अपना भरोसा जताती है। कुछ और जिलाध्यक्ष प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात कराएंगे, उनका क्या कुछ कहना है आप खुद सुनिएगा। धन्यवाद मयूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जातिवाद वाली बात बार बार मत उठाओ आप, क्योंकि क्या होता है पार्टी सब। आपको नहीं लगता कि जातिवाद जो है इस राजनीति का एक अहम हिस्सा है? अगर जातिवाद नहीं होता तो क्या महेंद्र सिंह जी विधायक नहीं बन सकते थे उदयपुर शहर से? ये क्या है, पॉलिटिकल पार्टियां ये सोचती है कि चुनाव कैसे जीते, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो उसके अनुरूप चलना पड़ता है, जनता की भावना के अनुरूप चलना पड़ता है, और सबको साथ भी रखना पड़ता है, सबका कोऑर्डिनेशन सामंजस्य रखना पड़ता है, समाज के छोटे छोटे तबकों का भी रखना पड़ता है। पहले वर्ग हुआ करता था व्यवसाय के अनुरूप, कि भाई कर्मचारी वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, व्यापारी वर्ग। अब ये वर्गों का विभाजन जातियों के आधार पे वो कर दिया। ये थोड़ा सा दुखदायी विषय है, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाएगी। मिलजुल के काम करेंगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ये सोच रखना भी नहीं चाहिए कि मैं किस जाति से बिलोंग करता हूँ या फलां किससे करता है। प्रयास ये रहना चाहिए अच्छे कार्यकर्ताओं को अवसर मिले। ठीक है।